डरी हुई सरकार जो गरीबों का शोषण करना चाहती है, उनका दमन करना चाहती है, केवल विपक्ष की जबान पर ताला लगाना चाहती है, इसलिए ये एफआईआर किया। हम लोग ऐसे एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम गरीबों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, किसानों के लिए लड़ने का काम करेंगे। और जब तक गरीब, किसान, मजदूर के बेटे और बेटियों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, हम लोग अपना मिशन जारी करके रखेंगे। सहारनपुर में एक पीडीए पाठशाला चल रही है, वहाँ पर लो पर पढ़ाया जा रहा है। ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव, बी फॉर बाबा साहब। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें राजनीति घुसेड़ी जा रही है? ए फॉर अखिलेश में क्या है? अखिलेश क्या है? अखिलेश एक संज्ञा है। अखिल धन ईश का मतलब होता है अखिलेश। अखिल का मतलब ये पूरी की पूरी सृष्टि और इसके स्वामी को कहते हैं अखिलेश। तो अगर ये पढ़ाया गया तो ये कोई बुरी बात नहीं है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिए गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और कार्यकर्ताओं ने एक पहल जारी की कि जहां जहां विद्यालय मर्ज किए गए हैं वहां पर पीडीए पाठशाला चलाई जाएगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जो है वो एक बार तहलका सा मच जाता है। और इसी क्रम में प्रतापगढ़ के रानीगंज से वर्तमान विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने पीडीए पाठशाला की पहल शुरू की और नारायणपुर कला के विद्यालय में जब ये पीडीए पाठशाला चलाने का प्रयास करते हैं तो इनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इनके जो विधायक के लोग थे वो विद्यालय में तथाकथित तौर पर घुस जाते हैं और ताला तोड़ते हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। विद्यालय परिसर का विजुअल आपके बगल में चल रहा है, वो भी देख लीजिए कि वर्तमान स्थिति में विद्यालय कैसा है। और अभी हमारे साथ विधायक जी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पीडीए की पाठशाला का यही विराम लग गया? क्या विधायक जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होते ही अब ये पाठशाला जो पीडीए की पाठशाला है वो बंद हो जाएगी? सीधा आपसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, पीडीए की पाठशाला आपने चलाने का प्रयास किया, पूरे देश में पहल चलाई, प्रदेश में पहल चलाई जा रही है, कैसे देखते हैं? और आपके ऊपर आरोप है कि आप सरकारी विद्यालय में बिना इनविटेशन के, बिना बताए हुए, कोई प्रार्थना पत्र नहीं, कुछ नहीं, आप चले जाते हैं तमाम लोगों के। देखिए, आप सब लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों से और चैनल के माध्यम से जो खबरें आ रही थी और लगभग पूरे देश को पता था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का या मर्ज करने का फैसला लिया है। तो उस क्रम में उस समय से भी आप कई बाइट हमारी देख सकते हैं, आज के 10 दिन 15 दिन पहले की भी हमारी बाइट आप देख सकते हैं। मैंने उस समय भी विरोध किया था कि उत्तर प्रदेश का जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, उसके बेटे बेटी कहाँ पर पढ़ेंगे? सरकार के पास उसकी जवाबदेही नहीं है। चूँकि गरीब घर का बेटा और बेटी वो महंगे विद्यालयों में जा कर के अपना दाखिला करा करके फीस नहीं भर सकता है और सरकार उसकी जवाबदेही नहीं तय कर रही है कि ऐसे छात्रों को कहाँ पढ़ाएगी। तो उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सब लोग, अब सरकार जब ये बंद कर रही है तो सरकार की आँख खोलने के लिए हम सब लोग पीडीए पाठशाला चलाने का काम करेंगे। और उसी के क्रम में मैंने आज 2 तारीख है, मुझे लगता है कि मैं 27 या 28 तारीख को मैंने बीएसए प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि हमारी विधानसभा रानीगंज और साथ साथ पूरे जनपद की मुझे वो सूची मुहैया करा दीजिए। पूरे क्षेत्र से अभिभावकों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब विद्यालय में कोई अध्यापक आ नहीं रहा, बच्चे जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, वापस चले आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे कहाँ जाएँ, हो क्या रहा है, तो मुझे सूची मुहैया करा दीजिए। बीएसए ने कहा सर सूची मुहैया करा देंगे, लेकिन अभी मुझे वक्त चाहिए, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा। मैंने कहा क्या मुश्किल है, आपके पास तो पूरे रिकॉर्ड है, आपने जो क्राइटेरिया बनाया है, आपके पास कंप्यूटर पर 5 मिनट का काम है, आपके पास पूरा डाटा है, उसके अनुसार निकाल करके हमें सूची दे दीजिए। तो उन्होंने कहा सर विधानसभा वार नहीं है बल्कि विकास खंड वार है। मैंने कहा वही दे दीजिए, हम सब लोगों को पता होता है कि कौन से विकास खंड का कौन सी ग्राम पंचायत किस विधानसभा में है, हम सब लोग समझ लेंगे, हम अभिभावकों के बीच में जाकर के इसकी चर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने सूची मुहैया नहीं कराई और उसके क्रम में हम सब लोग गांव के बच्चों को बुला करके पीडीए पाठशाला का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी के क्रम में मैं निकल रहा था तो नारायणपुर कला
द्वितीय पाठशाला के पास जब पहुंचा तो वहां भी लोगों ने बताया कि यहाँ पर भी अध्यापक कई दिनों से नहीं आ रहे हैं और बच्चे आते हैं लेकिन अच्छा। अध्यापक नहीं आ रहे हैं। तो मैं रुक गया। रुकने के बाद मैंने जाकर के बच्चों से पूछा पढ़ना चाहते हो? तो बच्चों ने कहा बिल्कुल, मैं भी शिक्षक बेटा हूं, इसलिए मेरे मन में आया कि चलो आज हम बच्चों के साथ जो है इनको पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अच्छा, तो इस बात की क्या सच्चाई है जो कह रहे हैं कि आपके लोग गए वहाँ पे, पूरा ये कार्यक्रम कह रहे हैं पहले से ही प्रायोजित था और जब आप लोग पहुँचते हैं तो ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं और एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम वहाँ आयोजित करते हैं? ये खंड शिक्षा अधिकारी का विशेष तौर पर आरोप। देखिए आपको मैं बता दूं कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, उस विद्यालय में कोई गेट ही नहीं है। जब गेट नहीं है, कंपाउंड नहीं बना हुआ है, तो उसका ताला कैसे तोड़ा जाएगा? दूसरी बात, जो विद्यालय में जो कमरे बने हुए हैं वो भी खुले रहते हैं। आप जाकर के अभी भी देख लीजिए विद्यालय। अब तो लोगों ने पता चला कि विद्यालय चलाने लगे, आज शायद विद्यालय चल रहा है, लेकिन आप अभिभावकों से, छात्रों से जानकारी कर सकते हैं कि विद्यालय के 2 कमरे खुले ही रहते हैं। एक कमरा कोई ऑफिस है जो बंद रहता है, बाकी सब ऐसे खुले रहते हैं। तो हम लोगों ने, मैं गया और बच्चों को बुला करके, चूंकि पीडीए पाठशाला का हमारा अपना बैनर पहले से बना हुआ है और पूरे प्रदेश में हर जनपद में है, और समाजवादी पार्टी ने निर्देश दिया था कि हम सब लोग गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा देने का काम करेंगे। तो हमारा पीडीए पाठशाला का जो बैनर की बात कर रहे हैं वो तो हमारा कार्यक्रम है, वो हम सरकार से डरने वाले नहीं है कि हम सरकार से डर करके हम बंद कर देंगे। और आपने जो सवाल किया कि हम क्या पीडीए पाठशाला बंद कर देंगे, ये संभव नहीं है। भारत सरकार ने 2009 में एक कानून बनाया, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, और भारत के संविधान के आर्टिकल 21A में जो इस देश के नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें यह बात कही गई है कि हर एक अभिभावक को अपने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलानी है। और सरकार ने जो अधिनियम बनाया है उसमें यह व्यवस्था दी है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के हर एक बेटे और बेटी के लिए 6 साल से लेकर के 14 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का काम करें। मैंने यही सरकार से बार बार पूछा, मैंने यही पूछा कि अगर आप बंद कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, तो उस क्षेत्र के बच्चे कहाँ जाएंगे? और उस अधिनियम में भी 1 किलोमीटर की दूरी लिखी गई है। आपने कोई मानक नहीं बनाया। कहीं पर आप हवाला दे रहे हो कि छात्रों की संख्या कम हो गई। छात्रों की संख्या अगर कम हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। तो ना तो ताला तोड़ा गया, हम लोगों ने जा करके वहाँ मैंने प्रार्थना कराई, जो वायरल है, हर कोई जानता है मैंने कौन सी प्रार्थना कराई। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हमने मानवता और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया है। आपने इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दी थी? जी नहीं, चूंकि ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था कि मैं उनको सूचना देता। मैंने उनसे पहले पूछा था कि हमें सूची उपलब्ध करा दीजिए, उन्होंने सूची उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन मैं उस रास्ते से निकल रहा था जब मुझे सूचना हुई कि बच्चे तो हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, अध्यापक नहीं है। तो बच्चों के बीच में जाने की जिज्ञासा, विद्यालय वाले जो उस विद्यालय में बच्चे थे वो बगल वाले विद्यालय में जा रहे थे पढ़ने के लिए। अगर जो एफआईआर में जो लिखा गया है कि वो स्टाफ वहां पर कर दिया गया था और बच्चे वहां पर थे, तो मैं पूछता हूं कि अगर दूसरा विद्यालय चल रहा था, जब मैं गया हूं तो वर्किंग पीरियड में गया हूं, वर्किंग पीरियड में एक विद्यालय के बच्चे कैसे दूसरी जगह पर उपस्थित हो गए? और वहां का स्टाफ जिसके ऊपर आप एफआईआर करवा रहे हो वो भी वहां पर अपने दूसरे विद्यालय में था। उस विद्यालय के बच्चे जहां पर हम लोगों ने ये पाठशाला चलाई, वहां के विद्यालय कहीं नहीं गए थे। वहां के बच्चे वहीं पर घूम रहे थे, उसी विद्यालय के कैंपस में थे। आप उनके ड्रेस कोड से, वो ड्रेस कोड में थे, वो घर से लाए हुए बच्चे नहीं थे, दूसरी जगह से उठा के। अगर तो बता रहे हैं कि आसपास के गांव से भी बच्चों को बुलाया गया रिक्शे में भर भर के। अगर कोई एक भी रिक्शा अगर देख करके एक वीडियो दिखा दे, एक बात बता दे, तो राजनीति से संन्यास लूंगा। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ बोल करके लोग डराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं और सत्य कभी झुकता नहीं है। पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, तो अब ये इस पर यहीं पूर्ण विराम लग जाएगा कि ये चलता रहेगा? ये केवल एक राजनीतिक स्टंट? जब तक सरकार यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि जितने भी विद्यालय उत्तर प्रदेश में बने हैं
वह उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिकों के टैक्स के चुकाए हुए बजट से बने हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से नहीं बने हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से नहीं बने हैं, इस देश के आम नागरिकों के टैक्स से चुकाए गए पैसे से बने हैं। उन संपत्तियों का क्या होगा, सरकार उनका जवाब नहीं देती। जब तक वो सभी विद्यालय नहीं चलाए जाएंगे तब तक हम लोग पीडीए पाठशाला चलाते रहेंगे, उनके कान पर बजाते रहेंगे। तो आप पीडीए, इसका पीडीए पाठशाला ही क्यों नाम रखा गया? इसलिए पीडीए बाबा साहेब के अनुयायी हैं, इसलिए राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला रखा, इसलिए पीडीए पाठशाला रखा गया कि गांव में प्राथमिक विद्यालय में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उसी के बच्चे बहुतायत पढ़ते हैं। उनका भविष्य खराब करने के लिए सरकार कि वो पढ़ लिख करके आईएएस पीएस से डॉक्टर इंजीनियर न बन सके, वो सरकार से सवाल न कर सके, इसलिए सरकार ऐसे विद्यालयों को बंद करके उनके गरीबों के, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की कई षड्यंत्र सरकार ने रचा है। और उसमें कोई अन्य जाति के बच्चे नहीं पढ़ते? मैंने क्या कहा कि बहुतायत बच्चे पढ़ते हैं, बाकी हम सब लोगों ने कोई उसमें भेदभाव नहीं किया कि हम बच्चों का भेदभाव करते हैं। हमारा तो एक मिशन है कि हम जाएंगे जहां भी गरीब का बच्चा है। पीडीए में गरीब हर कोई आता है, जो शोषित है, वंचित है, वो पीडीए का हिस्सा है। जो अपर कास्ट भी है, वो भी जो गरीब है, जो शोषित है, पीड़ित है, वो हमारा हिस्सा है। हम उसकी बात करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। जिसके अंदर पीडीए के प्रति संवेदना है, जिसके प्रति गरीबों के प्रति संवेदना है, जिसके मन में हमेशा शोषण और न्याय के खिलाफ उसको न्याय दिलाने की भावना है, हमारा वो साथी है, हमारा पीडीए का भाई है, पीडीए के साथ है। हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप दोनों घटक के नेता रह चुके हैं, इसके पहले अपना दल में थे आप, और अभी समाजवादी पार्टी में हैं। दोनों दल के विधायक जो हैं अपना अपना फायदा गिना रहे हैं। अगर आप उस पार्टी में होते और अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं तो आप इसके फायदे गिनाते? अगर उसी पार्टी में होते? अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का 2017 से लेकर के 2021 तक के सत्रों को आप देख लीजिए, मैंने सरकार से सवाल किया है। सत्ता पक्ष में रह करके भी हमने हमेशा सरकार से सवाल किए हैं, इसका रिकॉर्ड है। और एक दो सवाल नहीं किए हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न लगाने का भी रिकॉर्ड रहा है। तो हमने सरकार से हमेशा सवाल किए हैं। जितना उस समय विपक्ष ने सवाल नहीं किया था, उससे ज्यादा प्रश्न हमारे लगे। ऑनलाइन भी आप जाकर के देख सकते हैं, एक एक वित्तीय वर्ष का आप ब्यौरा ले सकते हैं। तो हमने सरकार से सवाल किया, जब गरीब के साथ अन्याय होगा, गरीब का हक मारा जाएगा, किसान के साथ अन्याय होगा, किसान का हक मारा जाएगा, मजदूर का हक मारा जाएगा, तो हम लोग खामोश होने वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो गरीब के प्रति संवेदना रख करके उनको न्याय, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए राजनीति करते हैं। पीडीए की पाठशाला खोलकर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विरोध ही करना था। तो ये किसी कह रहे हैं कि निजी संस्थान या निजी जगह पर किया जा सकता था? नहीं, ये देखिए, हम निजी जगह पर भी करेंगे। हम निजी, हमारे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। पीडीए पाठशाला का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, निजी बिल्डिंग में चल रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर भी चल रहा है। और हमने कहा कि वो विद्यालय, चूंकि 10-15 दिनों से कोई उसमें नहीं जा रहा था, विभाग फोन कर रहे थे और बच्चों को देखा तो हम लोग तो आकस्मिक चले गए थे, बिना किसी योजना के चले गए थे। जब कोई प्लान नहीं था, नहीं तो सूचना दे करके जाते। कोई प्लान नहीं था, इसलिए हमने कहा जब बच्चे घूम रहे हैं तो मुझे लगता है कि 12, 12:30, 1 बजे के आसपास हम लोगों ने प्रार्थना कराई। अगर हमारा प्लान होता तो हम सबसे पहले 9 बजे जाकर के बैठ जाते। जब आप पहुंचते हैं तो विद्यालय में कितने बच्चे थे आसपास? विद्यालय में करीब 60 बच्चे थे। 60 बच्चे, लगभग 60 बच्चे थे। आप कैलकुलेट। कोई शिक्षक था? कोई शिक्षक वहां पर नहीं था। 1-2 कमरे खुले हुए थे। बाकी हमने कहा कि विद्यालय के अंदर जाने के लिए जब कोई बाउंड्री ही नहीं बनी हुई है तो कोई गेट होने का कोई सवाल ही नहीं है। कार्यरत प्रधानाध्यापक और तमाम शिक्षा मित्रों से जवाबदेही मांगा गया। विभाग जाने कि उनसे जवाबदेही क्यों मांगा गया, क्या बात है? जो आपके ऊपर एफआईआर हुई, क्या लगता है कि सही किया गया या गलत किया गया? आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? ये डरी हुई सरकार जो गरीबों का शोषण करना चाहती है, उनका दमन करना चाहती है, केवल विपक्ष की जबान पर ताला लगाना चाहती है, इसलिए ये एफआईआर किया। हम लोग ऐसे एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं।
हम गरीबों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, किसानों के लिए लड़ने का काम करेंगे। और जब तक गरीब, किसान, मजदूर के बेटे और बेटियों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, हम लोग अपना मिशन जारी करके रखेंगे। सहारनपुर में एक पीडीए पाठशाला चल रही है, वहाँ पर लोग तमाम वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं। वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव, बी फॉर बाबा साहेब। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें राजनीति घुसेड़ी जा रही है? मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ। मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो सही है कि वो गलत है। लेकिन ए फॉर अखिलेश में क्या है? अखिलेश क्या है? अखिलेश एक संज्ञा है। अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही नहीं है, अखिलेश इस सृष्टि का स्वामी भी है। इस सृष्टि का स्वामी भी अखिलेश है। उसे आप क्या कहेंगे? तो केवल एक बात को लेकर के आप बात का बतंगड़ लोग बनाए मीडिया के लोग। तो मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि वो वीडियो सही है, लेकिन ए फॉर अखिलेश अगर पढ़ाया गया तो अखिलेश इस सृष्टि का स्वामी भी है। नहीं, एम फॉर मुलायम भी पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिम्पल यादव भी पढ़ाया जा रहा है। अखिलेश हमारे इस सभ्यता और संस्कृति का पूरा अखिलेश है। अखिलेश नहीं। फिर मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की पक्ष की तरफ से अब सवाल कर रहे हैं। अगर आपने भी हमसे कहा कि एफ आर अखिलेश पढ़ाया गया, मैं ये कहता हूं कि हमारे हिंदी का एक गौरवशाली शब्द है, और जो इस सृष्टि के प्रणेता से, सृष्टि के पालनहार से जुड़ा हुआ, अखिल धन ईश का मतलब होता है अखिलेश। अखिल का मतलब ये पूरी की पूरी सृष्टि, और इसके स्वामी को कहते हैं अखिलेश। तो अगर ये पढ़ाया गया तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो यार मुलायम, डी फॉर डिम्पल, मैं डी फॉर डिम्पल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अखिलेश की बात कर रहा हूं कि अखिलेश का मतलब इस सृष्टि का स्वामी भी होता है। ये भी लोगों को पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा वो हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं पढ़ रही हैं। क्यों सिलेबस को परिवर्तन किया जा रहा है वक्त के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार? वो तो संज्ञा है, ए फॉर ढेर सारे है ना, उसके ढेर सारी संज्ञाएं दी जा सकती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभी जब हम विद्यालय में थे, रामनगर विद्यालय में थे, तो आसपास के लोगों से बात किया तो कह रहे विधायक जी इसके पहले कभी नहीं आए, विधायक जी पहली ही बार उस विद्यालय में। देखिए लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष हमेशा रहता है, कौन क्या कहता है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि ये मेरा काम है, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूं, उसका सर्टिफिकेट किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और लोकतंत्र में लगभग 40% विपक्ष होता है, अपनी बात को उसको कहने का हक है, और उसकी बात मैं सुनता भी हूं, उस पर मुझे कोई आलोचना नहीं करनी। आप जिस विद्यालय में गए थे पीडीए पाठशाला चलाने के लिए, स्थिति आपने देखी होगी। ऐसे ही पूरी विधानसभा की बात करें, पूरे जिले में, प्रतापगढ़ जिले में ऐसे तमाम विद्यालय हैं सर। हमारे जो राजनेता हैं वो पीडीए पाठशाला चलाएंगे। हमने भी लोगों से कह दिया, आज मौसम बहुत खराब था, आज मौसम रात से बहुत खराब था, नहीं तो आज ही पीडीए पाठशाला चल रही होती होगी, कल चलेगी, आने वाले वक्त में भी चलेगी। पीडीए पाठशाला बंद हो गई। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही है, लेकिन उनका सोचना गलत है। पीडीए पाठशाला तब तक नहीं बंद होगी जब तक कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जब तक इनको संचालित नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनाए हुए नहीं हैं, ये पूर्ववर्ती सरकारों के बनाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के आम आवाम के टैक्स के चुकाए गए पैसे से बने हुए विद्यालय हैं ये। इसलिए जब तक वो संचालित नहीं होंगे पीडीए पाठशाला चलेगी। आप वर्तमान में रानीगंज के विधायक हैं, और हमको नहीं लगता है कम से कम 40 से 50 विद्यालय आपकी विधानसभा में बंद कराए गए होंगे, तो आप अपनी विधानसभा में कितने पीडीए पाठशाला चलवाएंगे? मैंने कहा कि जब तक सरकार, अभी देखिए ये पहल ही है, लगभग आप हमारे पुराने वीडियो देखें, बहुत सारे चैनल पर लोगों ने हमसे साक्षात्कार भी किया इस पर। आप उस समय भी मेरा जो बयान था, आज भी मेरा बयान वही है। इसके पहले जब हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो प्रेस की थी, उस समय का भी बयान हुई था, और हमने लखनऊ में भी जो प्रेस की थी उस समय भी वही बयान था। लखनऊ अपने कार्यालय में भी बहुत सारे प्रेस के साथी आए थे, उस समय भी उन लोगों ने जो सवाल किया था उस समय भी मेरा जवाब वही था, और आज भी हमारा जवाब वही है। और सरकार ने घबरा करके, अगर सरकार का फैसला सही था तो अभी 31 तारीख को दोपहर के बाद उन्होंने क्यों बदला? अगर सरकार का फैसला सही था,
सरकार घबराई नहीं है तो उसने अपने फैसले को क्यों बदला? अब 1 किलोमीटर और 50 की संख्या पर क्यों लाए? ये सरकार विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहती है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। इस देश में बाबा साहब का संविधान है भी और हम सब जिंदा करके रखेंगे। विद्यालय मर्जर की बात की गई, जो हवाला दिया गया, ये अब विद्यालयों में बच्चे कम हैं और जब शिक्षकों की जो कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी अगर ये विद्यालय मर्ज हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष विद्यालय बढ़ाने और शिक्षक पदों को बढ़ाने की जरूरत है, और जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है उसको बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए या उनको बंद करने की। सरकार को अपनी प्राथमिकता बताना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता विद्यालय को बंद करने में है या विद्यालय की गुणवत्ता ठीक करने में है, या गरीब किसान मजदूर के बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की है। ये प्राथमिकता बतानी पड़ेगी।